नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जीएसटीआर 9 में दो तरह के डिटेल जाता है, एक सेल रिलेटेड और एक परचेज रिलेटेड। टेबल 4 एंड 5 पहला दो टेबल जीएसटीआर 9 का होता है जिसमें सेल रिलेटेड डाटा जाते हैं, सेल का डिटेल जाता है, ब्रेकअप जाता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने सेल वाले पोर्शन को कैसे जीएसटीआर 9 में रिफ्लेक्ट करवाने हैं, यानी कि टेबल 4 और टेबल 5 डिटेल में ये वीडियो होने वाला है कि किस तरह अपने सेल के सारे ब्रेकअप को, सारे डिटेल्स को आप वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से सारे वर्किंग कैसे होगा सेल वाले पोर्शन का। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि जीएसटीआर 9 भरने का टाइम आ गया है, कुछ ही समय बाकी है, तो आपका वर्किंग शुरू हो जाना चाहिए। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये आपका वर्किंग जो है प्रोसेस जो अच्छी तरह से समझ में आ सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। और स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 9 का ये दो टेबल खुला हुआ है, टेबल 4 एंड 5। तो जैसे मैंने बताया कि टेबल 4 एंड 5 होता है जीएसटीआर 9 का आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का जितना भी सेल वाला पोर्शन है उसका डिटेल जाता है। अब सेल वाला पोर्शन भी यहाँ पे आपको पता है कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक टैक्सेबल सेल होता है और ये आपका नॉन टैक्सेबल सेल होता है। तो सेल को पहले हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे और वर्किंग के बाद यहाँ पे कैसे डालना है, चलिए क्विकली हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने जो है जीएसटीआर 9 के लिए जो डाटा चाहिए सेल रिलेटेड उसका बेस है, यानी कि रजिस्टर्ड है, सेल रजिस्टर्ड। अभी सेल रजिस्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो काम करना है, टाइप का ग्रुप बनाना है और सब टाइप का। टाइप में क्या करेंगे, दो हम लोग टाइप बनाएंगे, टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो एक कॉलम बना लेंगे, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कौन कौन से इन्वॉइसेज है, कौन कौन से लाइन आइटम है। दूसरा कॉलम डालेंगे, वहाँ पे लिख देंगे कौन से इन्वॉइसेज जो है वो B2B है, कौन से B2C है, कौन से एक्सपोर्ट है, कौन से एग्जिम्प्टेड है। तो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे, क्योंकि जीएसटीआर 9 का टेबल 4 और 5 में जो जाता है वो आपका टाइप भी जाता है, B2B का डिटेल जाता है, B2C का जाता है, एक्सपोर्ट का जाता है। उसी तरह एग्जिम्प्टेड में जाता है आपका एग्जिम्प्टेड सप्लाई जो है, एक्सपोर्ट वाला विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जिम्प्टेड कोई है वो, जीरो रेटेड सप्लाई है तो नॉन जीएसटी सप्लाई है वो। तो ये हम लोग को टाइप क्लियर कर लेना होगा, जो कि आपका ये जो भी रजिस्टर है आपका भी रजिस्टर्ड होगा। उस रजिस्टर से आप टाइप का कॉलम लगाकर सिंपल पाइवट मारकर आप एक रजिस्टर तैयार कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया है। यहाँ पे सिंपली देखिए टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दो ग्रुप मैंने कर लिया है। टैक्सेबल में मेरा B2B सप्लाई है, B2B सप्लाई का डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद एग्जेम्प्ट विद टैक्स है, एक्सपोर्ट विद टैक्स है, यानी कि ये दो मिला गया, दोनों मिलाकर हो गया टैक्सेबल सप्लाई मेरा, एक B2B वाला और एक एक्सपोर्ट विद टैक्स वाला। सिमिलरली नॉन टैक्सेबल सप्लाई में मेरा एक है जो एक्सपोर्ट जिसपे बिना टैक्स दिए, यानी कि LUT के अगेंस्ट में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो हो गया मेरा एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद आपका जो भी सब टाइटल है, एक्सपोर्ट है या रजिस्टर B2B है, वो आपका ग्रुप करके नेट अपने को निकाल लेना है। ओवरऑल क्या पिक्चर रहेगा भाई, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दो मेजर ग्रुप रहेंगे। उसके अंडर में B2B सप्लाई कितना है, B2C सप्लाई कितना है और आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है, जीरो रेटेड सप्लाई कितना है, जितना भी आपका रिलेवेंट टाइप से ट्रांजेक्शन है रजिस्टर में उसको आप ब्रेकअप निकाल लीजिएगा और उस हिसाब से आप एक पाइवट मार लीजिएगा रजिस्टर में। तो ये एक्सेल में वर्किंग मिल जाएगा आपको। ये पूरा हमारा आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल है, यानी कि पूरा लायबिलिटी का डिटेल है जिसका वर्किंग है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको करना होगा वो है RCM रिलेटेड, यानी कि RCM का जो लायबिलिटी जो हम लोग पे करते हैं और उसका हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, तो पे करते हैं तो वो भी लायबिलिटी में आता है, तो वो भी हमारा पार्ट ऑफ लायबिलिटी हुआ। तो जीएसटीआर 9 के टेबल 4 में वो भी जाता है RCM वाला डिटेल, जो कि नीचे में मैंने यहाँ पे देखिए वो भी मैंने वर्किंग कर लिया है। ये आता है आपका परचेज वाला रजिस्टर से आएगा, पीयर से आएगा, बाकी ऊपर वाला दोनों जो है वो आउटवर्ड सप्लाई डिटेल रजिस्टर से आएंगे। अब मेरे पास ये वर्किंग हो गया। अब हम लोग चलते हैं जीएसटीआर 9 के अपने टेबल 4 और 5 में। अब देखिए टेबल 4 जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि टेबल 4 होता है टैक्सेबल सप्लाई डिटेल भरने के लिए, टेबल 5 होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई डिटेल को भरने के लिए। तो ये जो वर्किंग मेरा यहाँ पे पाइवट यहाँ पे बना है, इससे मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया। देखिए तो लिंक में हमारा टेबल 4 यानी कि टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या डिटेल है, B2B डिटेल है मेरे पास। देखिए B2B डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी लिंक लगा दिया, आ गया। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई है जिसपे टैक्स लगा है, यानी कि एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये वाला है वो आ गया। उसके बाद कौन सा मैंने बोला था कि आपका लायबिलिटी ऑफ RCM का लायबिलिटी वाला पोर्शन भी यहाँ मैंने लिंक लगा दिया। ये तीनों मेरा आ गया टोटल आउटवर्ड सप्लाई का
डिटेल यानी कि टोटल लाइबिलिटी। अब इसमें एक चीज़ अपने को लेस करना होगा, वो क्रेडिट नोट का डिटेल, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपने वर्किंग में करके हम लोगों को रखा है। अब क्रेडिट नोट जो ऊपर में जितना भी हम लोग टाइप दिखाया है, B2B B2C एक्सपोर्ट जो भी है, उसके अगेंस्ट में जो भी क्रेडिट नोट है उसको यहाँ पे नीचे में आप यहाँ पे दे सकते हैं। आई वाला रो में आपका क्रेडिट नोट इशू होगा B और E के अगेंस्ट में, और B प्लस में अगर माइनस में कुछ है तो आपका आई में, प्लस वाले में J में रहेगा, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये डालने के बाद आपका क्रेडिट नोट एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए रो नंबर N में टोटल आ गया आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल यहाँ पे आ गया। तो पार्ट 1 अपना क्लियर हो गया, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई हम लोग भर दिए टेबल 4 में। दूसरा टेबल होता है नेक्स्ट, यानी कि टेबल 5, वो होता है जीरो रेटेड यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसमें सारे आते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई हो गया, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो गया, आपका अनलिमिटेड सप्लाई हो गया, नॉन GST सप्लाई सारे यहाँ पे आता है। मेरे वाला केस में एक ही है जो कि है जीरो रेटेड सप्लाई, वो एक्सपोर्ट जिस पे हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, अगेंस्ट LUT हुआ है वो वाला पोर्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया। ठीक है, अगर आपके केस में एग्जेम्प्टेड कुछ है वो दे सकते हैं, नील रिलेटेड है वो दे सकते हैं, नॉन GST सप्लाई है वो डिटेल यहाँ दे सकते हैं, यानी कि वो सारे सप्लाई जिस पे GST नहीं लगता है वो आप यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डाल सकते हैं। तो टेबल 5 भी हो गया अपना कंप्लीट। अब दोनों को ऐड करके देखिए यहाँ पे टोटल फिगर आ गया रो नंबर N में, यानी कि टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल आपका टोटल आउटवर्ड सप्लाई का यहाँ पे टर्नओवर आ गया, प्लस उसका रिलेटेड रिलेवेंट लाइबिलिटी का पोर्शन भी यहाँ आ गया। इसको आप अपने वर्किंग से टैली कर लीजिएगा जब आप GST 9 भरिएगा। तो ये पूरा पिक्चर हो गया आपका आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल। कैसे आप रिपोर्ट करेंगे अपने GST 9 में जब आप भरेंगे इसको ऑनलाइन, इसको ऑफलाइन ऑनलाइन किसी तरह भी आप भर सकते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी भी है और आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी भर सकते हैं। आप वर्किंग कर लीजिएगा, एक्सेल टेम्पलेट है तो उसमें अगर वर्किंग करके आप इसको आप फीड कर सकते हैं ऑनलाइन भी जाकर डायरेक्टली। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारा सीन है आउटवर्ड सप्लाई का, यानी कि टोटल आउटवर्ड सप्लाई आप अपने GST 9 में कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे उसका एक्सेल में वर्किंग करेंगे रजिस्टर से, ये सारा प्रोसेस मैंने बताया। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक से जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस सीरीज़ में GST 9 और 9C का रिलेटेड इस सीरीज़ में और भी मल्टीपल वीडियो फ्यूचर में आने वाले, इसलिए आपको इस चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून्ड विद द चैनल ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।